गुजरात में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। नकली शराब पीने से कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये उस गुजरात में हो रहा है जहां पर घोषित तौर पे शराब बंदी है। वहां तो शराब बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन नकली शराब बेचने का धंधा कौन से लोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज इसी के कारण नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नकली शराब का धंधा बंद कर दिया और दिल्ली के अंदर जितने भी ठेके मिले थे, किसी पे सीबीआई, किसी पे ईडी, किसी पे आईटी, सरकार को परेशान करके बहुत सारे यहाँ पे शराब के ठेके बंद हो गए। आज के समय में कुल 464 ठेके हैं शराब के जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। और मैं आंकड़े आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरे शहरों और राज्यों में क्या स्थिति है और दिल्ली में क्या स्थिति है। अगर हम बगल का शहर गुड़गांव लें तो गुड़गांव में 4161 लोगों की आबादी पर एक शराब की दुकान। अगर हम नोएडा की बात करें जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 1390 लोगों की पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर एक शराब की दुकान। और अगर हम दिल्ली की बात करें 22,707 लोगों की जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। तो इस आबकारी नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि ये गुजरात में नकली शराब बेच के लोगों की जान लेने का जो मॉडल है, वो मॉडल ये दिल्ली में लाना चाहते। हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को नाकाम करना पड़ेगा और जो ये करना चाहते हैं कि एक सरकार को बदनाम करो, इससे हमें सचेत रहना पड़ेगा। आज देश की संसद में मैंने नकली शराब के कारण गुजरात में जो 28 लोगों की मौत हुई थी, अपने साथी सांसदों के साथ और कुछ दल के और हमारे सांसद देश की संसद में ये मामला उठाया और हमने कहा कि सरकार आके जवाब दे। वहाँ की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी, ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में जहाँ पर घोषित तौर पे शराब बंदी है। तो इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, इनकी सरकारें क्या कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जब हम लोग सदन में मांग करते हैं कि गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई, इस पे चर्चा कराइए, हमारी आवाज दबा दी जाती है। जब हम मांग करते हैं कि महंगाई पर जीएसटी आपने क्यों बढ़ाई, इस पे चर्चा कीजिए। दूध पर, दही पे, आटा पे, दाल पे, छाछ पे, अस्पताल के कमरे पे आपने आसमान में महंगाई क्यों पहुंचा दी, हमारी आवाज दबा दी जाती है। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारा ये विरोध कल भी जारी रहेगा और अगर उसके कारण से आप हमें सस्पेंड करना चाहते हैं, सदन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। हमारा विरोध जनता के लिए जारी रहेगा।